लाइक आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? आप खुद बताइए। ऑफ कोर्स वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी। और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। जिस तरह से बयान दिया गया कि 1947 15 अगस्त के दिन आज़ादी भीख में मिली और सही आज़ादी 2014 में देश को मिली है, हम कठोर शब्दों में इस बयान की निंदा करते हैं। 1857 से लेकर 1947 तक इस देश में लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी कि गोरों को इस देश से भगाया जाए। जो लोग गोरों के समर्थन में खड़े थे, अंग्रेजों के समर्थन करने वाले लोग, उनके जरिए पद्मश्री देने वाले लोगों को जिस तरह से ये कहलाने के लिए आगे किया जा रहा है कि आज़ादी 2014 में मिली, 1947 की आज़ादी भीख में मिली थी, हमें लगता है उन्होंने लाखों स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया है। हमें लगता है कि मोहतरमा मनाला क्रीम लेकर ज़्यादा बोल रही हैं। मनाला क्रीम का डोज ज़्यादा हो गया, इस तरह की उलझुल बातें कर रही है। हम मांग करते हैं कि केंद्र की सरकार तात्काल रूप से उस कंगना रनावत का पद्मश्री वापस ले और देश के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करने के लिए मुकदमा दर्ज करके तात्काल रूप से गिरफ्तार करें। एक सिरफिरी औरत को लगता है कि वो हमारी आजादी को भीख बोलकर निकल जाएगी और पूरा देश चुप रहेगा। ये वो आजादी है जिसमें हमारे शहीदों की कुर्बानियां, उनका लहू शामिल है। महात्मा गांधी से लेकर नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों ने अपने प्राण की आहुति दी कि हमारा देश आजाद हो। और यहाँ पर कुछ लोगों को लगता है कि देश की आजादी भीख थी, देश की आजादी लीज पर रखी गई। और सबसे बुरी बात तो यह है कि ये सब प्रकरण आने के बाद सरकार के मुंह पर जैसे मानो ताला लग गया हो। ऐसा सुई पटक सन्नाटा है जो कि समझ ही में नहीं आ रहा क्यों है। 1947 की बात तो वो उस विचारधारा की बात कर रही हैं जो आजकल सत्ता में है। वो विचारधारा तो उस आजादी के आंदोलन के खिलाफ थी, आज से थोड़ी थी, शुरू से थी। वो भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ थे। मुखर्जी साहब चिट्ठियां लिखते थे अंग्रेजों को कि नहीं होना चाहिए क्विट इंडिया मूवमेंट, हम आपके साथ हैं। फिर मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकारें बनाई इन्होंने। ये उस विचारधारा के जननी हैं, ये उस विचारधारा के प्रोडक्ट हैं। इनको मिल गया ना पद्मश्री, हो सकता है अगली बार भारत रत्न दे दे इनको ये बात कहने से। लोग जो अंग्रेज के पिट्ठू थे, जब गांधी, नेहरू, पटेल, बोस, आजाद, भगत सिंह कुर्बानी दे रहे थे, फांसी के फंदे हमारे स्वतंत्रता सेनानी चूम रहे थे, तो वो लोग जो अंग्रेज के पिट्ठू थे वो आजादी के स्वतंत्रता संग्राम को भीख ही मानते हैं। पर पूछना है तो पूछिए उन स्वतंत्रता सेनानी परिवारों से जिन्होंने सर्वोच्च कुर्बान करके, जिन्होंने जेलें काट कर इस देश को आजादी दिलवाई थी। उनके अनुयायी आज मजाक उड़ा रहे हैं देश की आजादी का। प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए अपने चेलों से, अपनी चहेती अभिनेत्रियों से, गांधी से लेकर देश की आजादी के हर स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी का अपमान करवाकर उन्हें क्या हासिल होगा। पद्मश्री का सम्मान दिया जिसका भी आपने जिक्र किया, मैं देख रहा हूँ कई नेता ये मांग कर रहे हैं कि उनको रिकंसिडर करना चाहिए पद्मश्री का। देखिए, ये पद्मश्री पुरस्कार जब आप इस प्रकार के चेलों को देते हैं, अनुयायियों को देते हैं, भक्तों को देते हैं, जेड कैटेगरी सिक्योरिटी रेवड़ियों की तरह बांटते हैं, तो सच बात यह है कि ये पुरस्कार का सम्मान ही कम हो जाता है। इसलिए ये तो राष्ट्रपति जी को भी सोचना चाहिए और प्रधानमंत्री जी को भी। मैं उन्हें वो बड़े हैं, मैं उन्हें हाथ जोड़कर अनुरोध करूंगा, गांधी का अपमान मत करिए, पटेल और नेहरू का, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद का, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और सुभाष चंद्र बोस का अपमान कर रहे हैं। आप कर क्या रहे हैं? किस रास्ते पर चल पड़े हैं? क्या इतने स्वयंभू हो गए हैं कि देश के स्वतंत्रता संग्राम आपको अब भीख दिखने लगा है? मोदी जी,
आप सोचिए, आपके ऊपर छोड़ दे।